अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे चल रहे हैं नाश्ते। हमारी सुबह हो गई है और सुबह आजकल लेट हो रही है। आपसे जैसे ज़िक्र किया था छुट्टियाँ बच्चों की, तो लेट सुबह हो रही है। तो बस आज फिर मैंने सोचा कोई ऐसा नाश्ता मैं बनाती हूँ जो सारे खा लेंगे। एक ही सबका डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सबका डिफरेंट नाश्ता होता है। यानी कि हुज़ैफ़ा को कुछ और चाहिए होता है, फ़ैज़ान कुछ और खाता है, उनके पापा कुछ और खाते हैं और मेरा डिफरेंट नाश्ता होता है। लेकिन आज मैंने सोचा कि ज़्यादा सोचना ही नहीं है और मैं सबके लिए फ़्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। तो सब के लिए आज मैंने जो है ना फ़्रेंच टोस्ट बना लिए, क्योंकि मुझे पता है सारे खुश होकर खा लेते हैं, इसलिए इस पे मुझे कोई झिझक नहीं हुई कि वो नहीं खाएगा या वो नहीं खाएगा। तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो इसलिए आज मैंने फिर फ़्रेंच टोस्ट ही बना दिए थे। और यहाँ पर जी सबको देने के बाद खाना वगैरह चाय भी मैंने बना ली थी। और यहाँ पर जो है ना मैं अपने लिए जो है ना अपना नाश्ता लेके आराम सुकून से बैठ गई थी। मैंने कहा चलें जी अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं। और उसके बाद जी हस्बैंड जो है ना बच्चों के लिए लाए थे आइसक्रीम। बच्चे बड़ी ज़िद कर रहे थे कि आइसक्रीम खानी है, तो हस्बैंड जो है ना बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आए। तो यहाँ पर जी बच्चे बड़े खुश थे और बच्चों की खुशियाँ जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है, इन्हीं चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं। तो खैर हुज़ैफ़ा तो कह रहा था मम्मा मुझे ये बहुत पसंद है। और तो मैंने कहा चलें आप इंजॉय करें, खुश होकर खाएं। और जी आज मेरे बहुत से काम थे जो कि मैंने कंप्लीट करने थे, और उसके बाद जो है ना हमें कहीं निकलना भी था। और भी बहुत सी तैयारियां थी जो मैंने करनी थी। सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा काम था ना वो ये था कि मैंने जो है ना कपड़े मैंने वॉश किए थे लेकिन समेटे नहीं, और सूख गए थे। कुछ प्रेस करने वाले थे, वो भी मैंने साथ ही प्रेस कर लिए, क्योंकि इन चीज़ों को रख दो ना फिर रखी रह जाती हैं, फिर वो ना टाइम ही नहीं निकलता ये करने का। तो बस फिर मैंने आज जो है ना पक्का तैयार कर लिया कि खाना तो बनना नहीं आज, क्योंकि हमें कहीं पे जाना है। तो ये जो काम है ना मेरे सर पे बहुत बड़ा, ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसलिए जो है ना सबसे पहले जो है मैंने कपड़े सारे समेटे। हस्बैंड के तो मैंने पहले ही समेट लिए थे, जिस दिन वॉश किए थे ना उस दिन ही वो खुश्क हो गए थे, तो मैंने उनके समेट लिए थे। और बच्चों के और मेरे रह गए थे। और यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े मैंने सारे समेट दिए हैं, जो प्रेस करने वाले थे वो भी प्रेस कर दिए हैं। और उनको अब उनके अलमारियों में रखूँगी। और यहाँ पर सिर्फ मेरे कपड़े रह गए हैं जो कि मैंने अब समेटने, उनको तय करना है। उनको तय करके फिर इनको भी अलमारियों में लगाऊँगी। और ये देखें जी झटपट से हो गया काम, हालांकि झटपट से नहीं हुआ, बड़ा टाइम लगा था। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी जो है ना वो तय कर लिया। अब इनको अलमारियों में लगाऊंगी। और किचन की आज मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा, तो मुझे यही था कि क्लीनिंग हो जाएगी। और क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ उसकी भी एक रीज़न है। एक्चुअली कल जो है ना मतलब कल मेरे घर जो है ना है दावत सबकी, तो इस वजह से आज ना काफ़ी चीज़ें मैंने निकाली, क्लीन की, बर्तन वगैरह ये सब कुछ, क्योंकि आज हमें दावत पे जाना है और कल मेरे घर दावत है। तो बस इसीलिए जो है ना अफरा तफरी में जो है ना सारे काम हो रहे होते हैं। और ये जो ग्लासों का स्टैंड है ये भी मैं क्लीन करूँगी, यानी कि क्लीनिंग का सारा काम जो है ना आज मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि कल तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होना। और उसके बाद जो है ना वो टाइम ही नहीं निकलना ये चीज़ें करने का। तो ये जो प्री दावत प्रिपरेशन है ना वो आज मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली थी। खाना तो ज़ाहिर बात है कल फ्रेश कल ही बनेगा, तो बाकी जो काम है ना वो कंप्लीट करेंगे। और चिकन भी हस्बैंड से मैंने मंगवा लिया था। एक्चुअली चिकन मैंने पहले भी मंगवाया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस वजह से ना मैंने चिकन दोबारा उनसे हाफ़ केजी के करीब मंगवा लिया। मैंने कहा आप ला दें, फिर मैं देख लूँगी कितना यूज़ होगा। और यहाँ पर ना मैंने जो है ना ये मेरा स्पाइस रैक जो था ये भी मैंने अच्छे से वॉश किया। और हर चीज़ जो देखे मैंने साफ़ सुथरी कर दी, चमका दी। ट्रेस वगैरह जिसमें ऑयल वगैरह के कंटेनर्स होते हैं वो भी मैंने क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि बच्चों को अब मैं कह रही थी कि आप चेंज कर लें, नहाएं और चेंज कर लें। और ये देखें जी आजकल बच्चों को गेम का क्रेज़ चढ़ा हुआ, बस सारा दिन जो है ना गेमिंग ही चलती रहती है तो बस ऐसे ही है। तो खैर है कोई बात नहीं, ये थोड़े से दिन ही रह गए हैं, फिर तो इन्होंने स्कूल चले जाना, फिर इनके पास टाइम ही नहीं होना। और यहाँ पर जी अपने भी कपड़े मैंने निकाल लिए थे, अभी मैंने प्रेस करने थे, प्रेस नहीं किए थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहन के जाना है।
तो खैर उसके बाद जी ज़ाहिर बात है नाश्ता किया था सुबह का, तो इस टाइम थोड़ी सी भूख लग गई क्योंकि हमारी दावत थी नाइट की। तो मैंने कहा बच्चों को भी भूख लग जाएगी तो कोई चस्का वगैरह लगा लेते हैं। तो हस्बैंड तो नूडल्स इतने शौक़ से नहीं खाते, बल्कि खाते ही नहीं हैं। हस्बैंड मेरे जो है ना वो नूडल्स नहीं खाते, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा हस्बैंड को मैं चावल दे दूँगी, चावल पड़े हुए थे वो खा लेंगे, और जो है ना बच्चों के लिए मैं नूडल्स बना दूँगी। और बच्चों को नूडल्स देने के बाद अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं नूडल्स खाने के लिए, क्योंकि मैं तो शौक़ से खाती हूँ ना, तो बड़ा मज़ा आया था। कभी कभी ना ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा रोटी चावल से हट के भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो बड़ा मज़ा आया था। तो खैर यहाँ पर हुज़ैफ़ा साहब जो हैं वो रेडी हो गए थे, और फैज़ान भी यहाँ पर रेडी हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी, और हमारा चल रहा था यहाँ पे फ़ोटोशूट। तो बस ऐसे ही बच्चों की पिक्स बना रही थी, और हस्बैंड की पिक्स बनाई, मैंने अपनी पिक्स बनाई। बस ये यादगिरी के कुछ लम्हात होते हैं जो आई थिंक कैद कर लेने चाहिए। फिर जब बंदा कभी फ्यूचर में ये पिक्स देखता है तो उसको वो बातें याद आती हैं, वो दिन याद आता है। तो इसलिए आई थिंक ये पिक्स वगैरह ना ले लेनी चाहिए। तो बस इसलिए जो है ना यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था, और फ़ोटोशूट होने के बाद फ़ौरन से हम निकल आए घर से, और यहाँ पर उनके घर के हम करीब ही पहुँच गए थे। और भी काफ़ी गेस्ट थे जिन्होंने आना था। एक्चुअली दावत उन्होंने क्यों रखी थी, क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट हुए थे, जिनका घर मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो उन्होंने जी दावत रखी थी, साथ कुरान ख़वानी थी, मतलब यासीन वगैरह पढ़नी थी, और साथ में जो है ना दावत थी। तो बस इसी तरह से था। और मेरी नंद भी आई हुई थी, और सारे जो मतलब मेरे हस्बैंड के भाई वगैरह सारे इकट्ठे हुए, उनकी सिस्टर भी आ गई। तो इसलिए उन्होंने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था, साथ में खाने पीने का भी इंतज़ाम था, और साथ में जी यासीन वगैरह भी पढ़नी थी। तो बस जी इसी तरह से है। तो अब हम जी आ गए हैं, और जब हम आए, और मेरी नंद जो है वो पहले से आई हुई थी। ये देखें जी, आपको उनका बैग नज़र आ गया होगा, वो पहले से आई थी क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी से उन्होंने आना था, तो पहले आ गई थी। और यहाँ पर जी हम बैठ के पानी शानी पी रहे थे। अभी इस सिटी में से और कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले जो है ना हम ही आए थे। तो यहाँ पर और मेरी नंद आई थी आउट ऑफ सिटी से। तो खैर उसके बाद जब सारे गेस्ट आ गए ना, तो फिर उन्होंने खाना शाना लगा दिया, और खाना शाना लगा दिया। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, खाने में काफ़ी डिशेस थी, काफ़ी वैरायटी थी। मैं आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर होता है, और ये चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती हैं, इसलिए जो है ना मैं ये शेयर नहीं करती। तो खैर इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आज थोड़ी सी छोटी है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा ज़रूर 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 देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।